रति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनबों बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूज्यन भूप। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से हमरे मन के लायक नहीं हुआ। एक बार हमरे मन के लायक कहिए श्री। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, संत मत का सत्संग में जैसे पाठ होता है तो हमारे साधक सत्संगी सब समझ जाते हैं। संत मत में ईश्वर की स्थिति दृढ़ता के साथ बतलाया गया है। जितने संत हुए हैं सबों ने इस ज्ञान को बतलाया। भास्करानंद स्वामी अपने कुटिया में बैठे थे। माधवानंद जी आए, प्रणाम किए। भास्करानंद स्वामी ने कहा, माधव कहो क्या समाचार है। कहा, गुरुदेव आपके दया से ठीक है। कहाँ आए हो। कहा, गुरुदेव मन में कुछ पूछने का हो गया इसीलिए आया हूँ। कहा, पूछो क्या पूछोगे। कहा, गुरुदेव ये आत्मा संसार के चक्र में पड़ गया है। ये जन्मता मरता है, भोगों में ये ऐसे गिर गया है जैसे कोई हाथी दलदल में फंस गया। क्या इस कीचड़ से निकलकर ये आत्मा कभी परमात्मा हो सकता है। और अगर हो सकता है तो क्या करना होगा। भास्करानंद स्वामी ने कहा कि माधव मेरी बात सुनो। कहा, क्या। कहा, मेरा स्नान का समय हो गया है। कहा, जी। कहा, चलो पहले हमको स्नान करा के लाओ तब फिर तुमको बताएंगे। ले लिए कपड़ा, दोनों गए गंगा स्नान करने के लिए। गंगा में चले गए। छाती भर पानी में भास्करानंद स्वामी स्नान कर रहे थे। अब माधव जी बाहर में कपड़ा लेके ठहरे थे। गुरु महाराज जी भी कभी कभी गंगा स्नान जाते थे। जब धरती पर गंगा आई तो लौट के गई। ब्रह्मा जी से कहा कि मैं वहाँ नहीं रहूँगी। कहा, क्यों। कहा, इतने लोग स्नान करते हैं, सब पाप कैसे क्या होगा। कहा, जिस दिन संतों का चरण पड़ेगा उस दिन तुम्हारा सब पाप धुल जाएगा। तो गुरु महाराज कभी कभी जाते थे तो हम लोगों के मन में होता था कि गुरु महाराज गंगा को पवित्र करने जा रहे हैं। इतना पानी में गुरु महाराज ठहरे हो जाते थे। संत सेवी बाबा, रामलगन बाबा और जो बाबा रहते थे मलते थे। हम बच्चा थे तो डुबकी मार के नीचे चले जाते थे। नीचे में पैर वगैरह रगड़ते थे, आनंद आता था। संतों की मौज होती। इतना पानी में भास्करानंद स्वामी स्नान कर रहे थे। कहा, माधव। कहा, हाँ। कहा, यहाँ आओ। मेरा पीठ मल दो।
आ गए, पीठ मलने लग गए। भास्करानंद स्वामी बहुत मजबूत थे, मस्त महात्मा थे। जब माधव जी उनके पीठ उठ मलने लग गए, थोड़े देर मलने दिए, उसके बाद भास्करानंद स्वामी ने गट्टा पकड़ लिया। अब पकड़ करके लगे गंगा जी में डुबाने, खूब ताकत से डुबावे, ये खूब ताकत लगावे, तो ये और गोते, थोड़ा और गोते, जरा सा सांस लेने दे, कितना घुट पानी पिया, पैर चलाने लग गया, हाथ चलाने लग गया, पूरा दांत काटने लग गया। अब सोचे कि आज क्या हो गया, गुरु महाराज जी जाने मारेंगे क्या। पैरों देना शुरू कर दिया, हाथों चलाना शुरू कर दिया, दांतों काटना। जब खूब ताकत खूब लगाए, बहुत देखे बहुत बेचैन हो गया, थोड़ा सा हाथ ढीला किए भाग के ऊपर आ गए। ऊपर में आकर के सांस लिए, सोचे कि आज क्या हो गया था, इनको पता नहीं। स्नान करके जब वे आए तो कपड़ा दिए, पहन लिए, उनका कपड़ा धो करके दोनों जा रहे थे। आगे आगे भास्करानंद स्वामी जा रहे थे, पीछे पीछे माधवानंद जा रहे थे, लेकिन बोला चाली नहीं हो रहा था, चुपचाप जा रहे थे। एक बार कुछ निकलने के बाद भास्करानंद स्वामी उलट के देखा माधव को, कहा माधव क्या समाचार है, कहा हजूर चुपचाप चलिए। कहा हुआ क्या, सुन बोलो। कहा गुरुदेव कुछ बोलवे मत कीजिए, चलिए खाली। करे बोलो तो कुछ। कहा आज आपको हो क्या गया था, कहा तुम्हें न पूछा था कि क्या यह जीव ब्रह्म हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। तो दो प्रश्न तुम्हारा था, हो सकता तो कैसे हो सकता है। अब तुमको मैं बतलाता हूँ, सुनो मेरी बात। जिस समय मैं पानी में तुमको डुबा रहा था कैसा लग रहा था, कहा गुमा चुप रहिए, क्या बोलो तो तुम कितना ताकत लगा रहे थे। सुनो, जो विषय भोगों में गिरा हुआ है, अगर विषय शहद के समान है तो विषय रूपी कीचड़ में वैसे फंसा रहेगा जैसे हाथी फंसा रहता। लेकिन मेरी बात सुनो, जो सैनिक का हाथी होता है, सिखाया हुआ हाथी होता है, जब बाजा बजने लगती है लड़ाई की तो कीचड़ को फाड़ करके हाथी बाहर निकल जाता है। उसी तरह से विषयों से जो निकलने के लिए पूरा तन मन लगा देगा, वही बेटा परमात्मा के पास जा सकेगा, नहीं तो नीचे गिर करके भोगता रह जाएगा। पूरा ताकत तन मन लगा करके जो विषयों से उपराम होना चाहेगा और परमात्मा के पास जाना चाहेगा, सबको फेंक फाक करके जी जान लगा करके जो उधर जाना चाहेगा वही जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता है। सुनो, मेरे कमरे में टेबल पर एक लोहे का बटिया रखा हो, उठा के लो, ले आया, कहा खोलो उसको, खोला उसको, कहा उसमें क्या है, कहा कागज़ में लपेटा हुआ कुछ है, कहा खोलो उसको, खोला तो देखा पारस है। कहा क्या मिला, कहा पारस मिला, लेकिन गुरुदेव पारस तो लोहा के साथ में सोना हो जाता है, ये लोहे रह गया। कहाँ बेटा ठीक कहते हो, कहना तुम्हारा ठीक। उस कागज को मोड़ करके फेंक दो, फेंक दिया। कहा अब उस बटिया में दे के लगा दो, सोना हो गया। कहा द्वैत में जब तक रहेगा तो जीवात्मा बन करके रहेगा, दुर्गति में रहेगा, और द्वैत जब समाप्त हो जाएगा तो एक हो जाएगा। समझ गया रे? का कुछ कसर रह गया, पूरा नहीं समझे। का गंगा जी में मट्टी का एक घड़ा जा रहा है, का जी गुरुदेव, का उस घड़ा में आधा घड़ा पानी है, तैरते जा रहा है। का वो घड़ा का पानी, का पानी है, का गंगा जी का पानी, का पानी है, का दू बना के किसने रखा है। खूब बढ़िया से समझिए, द्वैत प्रपंच के सागर वो सुन रहे थे ना। कहा ये दो बना के किसने रखा है, कहा घड़ा ने। कहा एक कंकर उठाओ मारो घड़ा में,
मारा, फट गया। कहा क्या हो गया? कहा एक हो गया। कहा उसी तरह से माया के सारे आवरण जिस समय टूट जाएगा, ये आत्मा परमात्मा होके परमात्मा हो जाएगा। का समझ गया रे? का जी गुरुदेव, लेकिन तैयो कसरे रह गया, पूरा नहीं समझा। का मैं कहाँ बैठा हूँ? का झोपड़ी में। का ठीक, इस झोपड़ी का आकाश को क्या कहोगे? का झोपड़ी का आकाश, ये मकान बन गया है, मकान को मठ कहते हैं, मठाकाश, महदाकाश। खूब बराबर सत्संग सुनिए तब सब भाषा समझिएगा। घटाकाश, पटाकाश। अभी आप लोग पढ़े जीवात्म प्रभु का अंश है, लेकिन कैसा अंश है? तो विवेकानंद ने पूछा, बताया कि अनार के अनेक दानों में एक दाना। का ऐसा नहीं, ढेला उठाए मिट्टी का, ये टूट अंश है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन अटूट अंश है। ये मठाकाश, घटाकाश, पटाकाश, महदाकाश का अंश है। बहुत गंभीर ज्ञान है संत मत का, बहुत बढ़िया से इसको समझिए। कई झोपड़ी को उजाड़ दो, झोपड़ी का आकाश कहाँ चला गया? उसी तरह से सृष्टि हुई तो द्वैत हो गया। जो सृष्टि को उस पार बैठा चले जाते हैं, वे द्वैत से एक हो जाते हैं। ये ज्ञान संतों का है, ये ज्ञान संतों का है। अभी वेद मंत्र में आप सुन रहे थे, जगत प्रसव कर्ता ईश्वर। ईश्वर कहते किसको हैं? भुलाइएगा नहीं, हरगिज नहीं भुलाइएगा। ईश्वर कहते किसको हैं? तो उसका जवाब है कि जिन्होंने जगत का प्रसव किया है। हमारी माँ बहन प्रसव करती हैं, तो बताइए पहले की माँ होगी कि पहले का संतान होगा? जल्दी बोलिए। और यदि पहले का संतान होगा तो मान्य है आपको? यही ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। सौंसे दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान वेद में है। जगत नहीं था लेकिन वे थे। अब आपको जानना होगा कि जगत कैठो है, तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चेतन रोज सुनते हैं। अथवा जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, ऐसे जैसे समझिए। न स्थूल था, न सूक्ष्म, न कारण, न महाकारण, न चेतन, कुछ नहीं था, लेकिन वो था। सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। तहाँ नहीं सुख दुख साथ, झूठ नहीं पापन पुण्य पसारा। ये परमात्मा है। स्थूल नहीं था, सूक्ष्म था ही नहीं, कारण नहीं था, महाकारण नहीं था, और चेतन भी नहीं था। मन काम कर सकेगा? बुद्धि काम कर सकेगी? बड़ी बढ़िया से सुनिए, बड़ा गंभीर ज्ञान संत मत का है, कोई साधारण ज्ञान नहीं है। मन का जन्म में हुए नहीं किया है, इसीलिए आप उपनिषद में सुने कि जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि मन से मनन किया हुआ कहा जाता, उसी को तू ब्रह्म जान। मन का जन्म कहाँ हुआ है? मन बुद्धि चित्त अहंकार की त्रिकुटी से इसका जन्म हुआ है। उधर का हाल ही कैसे जानेगा? मन वहाँ नहीं जा सकता, बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती उस परमात्मा के लिए। इसीलिए मन बुद्धि बच के पार में, मन बुद्धि वचन से वह परमात्मा परे है। चेतन भी नहीं था, तब क्या था? तो मेरी बात सुनिए, स्थूल ससीम है, सूक्ष्म ससीम है, कारण ससीम है, महाकारण ससीम है, और चेतन ससीम है, लेकिन परमात्मा ससीम नहीं है। सारे ससीमों को जोड़ करके असीम कहिए, ये हो ही नहीं सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए जब तक अनंत नहीं कहिएगा तब तक ससीम 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 प्रश्न बना रहेगा। अनंत का अर्थ है जो आदि अंत रहित है, जो गुरु महाराज जी पढ़ा के गए हैं, अभी हम सब को ही पढ़े हैं। आदि कहते हैं प्रारंभ को, अंत कहते हैं समाप्ति को। वो परमात्मा का कहीं शुरुआत है ये नहीं है, इसीलिए उसका कहीं अंत नहीं है। इसीलिए कबीर साहब के बाण में ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनंत। ऊपर चले जाइए, जाते जाते अरबों खरबों बरस तक जाते रहिए, न उसका अंत होगा न आप लौट सकते हैं। नीचे जाइए जाते रहिएगा, दाहिने जाइए जाते रहिएगा, बाएं जाइए जाते रहिएगा।
ये ऊपर नीचे दाएं बाएं माया में होता है, परमात्मा में नहीं होता है। याद रख लीजिए, परमात्मा में नहीं होता है। ऊपर नीचे दाएं बाएं ये माया में होता है, परमात्मा में नहीं होता है। वह परमात्मा ऐसा है कि बराते बरा, वो सबसे बड़ा है, इसीलिए उस सब में समाया हुआ है। मिट्टी देख रहे हैं, मिट्टी सूक्ष्म पानी है। अब पानी देख रहे हैं, पानी से सूक्ष्म आग है, और आग देख रहे हैं, आग से सूक्ष्म हवा है, और हवा से सूक्ष्म आकाश है। ये 5 भौतिक जगत है, ये 5 भूतों से बना हुआ है। जहाँ हम लोग अभी मौजूद हैं, इस जगत का नाम है 5 भौतिक जगत। ये 5 भूतों से निर्माण हुआ है। सबसे छोटा ससेम मिट्टी तत्व है जहाँ आप बैठे हुए हैं। लेकिन एक को सिद्धांत याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं। तो सूक्ष्म तत्व स्थूल तत्व में व्यापक हो करके अपना स्थान ऊंचा रखता है। ये सिद्धांत नहीं भुलाइएगा। हमारे भूगोल पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं तो मट्टी पानी को कांच के गिलास में घोल देते हैं, मेज पर रख देते हैं। थोड़े देर के बाद बच्चों को पढ़ाते हैं, आप देखेंगे कि मिट्टी नीचे पानी ऊपर। लेकिन विचार करके कहिए कि जो मिट्टी नीचे है उसमें पानी है कि नहीं है, तो कहना होगा कण कण में है। इसीलिए इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 3 हिस्सा तो पानी ही पानी है, एक के हिस्सा मिट्टी है जिस पर हम लोग अभी हैं, उपजाते हैं, खाते हैं। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, बहुत बारीक ज्ञान संत मत का है, ये ब्रह्म ज्ञान है। अगर ब्रह्मचर्य बढ़िया है, ये ज्ञान समझ सकिएगा। यदि ब्रह्मचर्य गड़बड़ है तो माथा में दर्द हो जाएगा, माथे पर जोर पड़ेगा। इसलिए मेधा शक्ति चाहिए ज्ञान को समझने के लिए। ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मचर्य पालन चाहिए, मेधा शक्ति चाहिए, तो टिक सकेगा, नहीं तो नहीं। 3 हिस्सा पानी है, एक के हिस्सा धरती है। लेकिन धरती को कहीं कोरिए, कहीं पानी निकल जाएगा। कुछ समझ में आया? क्या समझा दिए? मिट्टी स्थूल तत्व है, जल सूक्ष्म तत्व है, इसीलिए इसके व्यापक होकर अपना स्थान ऊंचा रखा। उसी तरह से पानी को गर्म कीजिए तो पानी के कण कण में अग्नि प्रवेश कर जाएगी। अगर वह गर्म पानी आपके देह पर ढाल दें तो फफोला हो जाएगा। क्या समझें आप? पानी स्थूल तत्व है और अग्नि सूक्ष्म तत्व है, इसीलिए इसमें प्रवेश करके अपना स्तर ऊंचा रखा है। उससे हवा सूक्ष्म है, इसलिए उसका स्तर और ऊंचा है। जहाँ तक हवा है, हवाई जहाज चलता है। जहाँ हवा का लेयर नहीं है, हवाई जहाज चल ही नहीं सकता। इसलिए रॉकेट बनाकर हमारे वैज्ञानिक ऊपर गए। समझ में आया? और मेरी बात सुनिए, कन्हैया की तरह लटका हुआ देख रहे हैं, आकाश तत्व है। अब इस आकाश को समझिए, कन्हैया की तरह लटका हुआ आकाश तत्व है। लेकिन जरा समझ के देखिए कि क्या है। जिस धरती पर हम आप बैठे हुए हैं, इससे 15 लाख गुना बड़ा सूरज है। लेकिन आप कितना बड़ा देखते हैं? तो कहिएगा थरिया ऐसा देखते हैं। चंद्रमा है, तारे हैं, नक्षत्र हैं। ये आकाश जो कन्हैया की तरह लटका हुआ दिखता है, और छोर समझ में आ रहा है इसका? बराबर यहाँ से समझिए। ये वेदांत ज्ञान समझने आए हैं और पाठ ईश्वर स्वरूप का हुआ है। ईश्वर समझने आए हैं, समझने का प्रयास कीजिए और बार बार इस ज्ञान को सुनिए और ब्रह्मचर्य का पालन करके मेधा शक्ति रखिए तो टिक सकेगा ये ज्ञान। और नहीं तो सुन समझ करके फिर वही कंटा अचरा इधरो, कंटा खोचरा उधरो, कंटा फूल इधरो, कंटा पानी इधरो। यही ज्ञान नहीं समझने के चलते बेविचारणी भक्ति होती है, जिससे एक भक्त मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। वह परमात्मा को जानिए कि उसके सामने में दूसरा तत्व है ही नहीं, यह द्वैत ज्ञान है। कैसे समझिएगा?
आकाश तत्व महीन होने के कारण चारों में व्यापक होकर के अपना स्तर ऊंचा रखा है। हमारे वैज्ञानिक गए रॉकेट लेके, वहाँ से आए तो कहा कि वहाँ भी मट्टी मट्टी है। समझ में आ रहा है कितना लंबा चौड़ा ये आकाश है, ओरे छोर नहीं लग रहा है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना, कुछ किया तो चंद्रमा तक गया, तारा तक, अब कोई बेन के आ जाइए नहीं सकेगा, कोई ट्रेन लग रहा है कितना लंबा चौड़ा है। लेकिन बहुत बढ़िया से सुनिए कि आपका मन है और ये आकाश है। बहुत गंभीरता से इस ज्ञान को समझिए। आपका मन है और आकाश है। आप लोग घर से आए हैं साधना करने के लिए कटिहार सत्संग मंदिर में, कहिए हाँ बाबा। हम जैसे आपका नाम, घर का नाम ले, आप लोगों का मन घर गया, घर से आया कि नहीं आया? ठीक ठीक बोलिए। कहने का मतलब मेरा समझ रहे हैं? वेदांत ज्ञान को हंसते हंसते गुरु महाराज जी समझाए। मन आपका घर गया, घर से आया, मन आकाश में गया, आकाश से आया, लेकिन आप अपने मन में आकाश को घुसाइए, नहीं हो सकेगा। समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? समझाना यह चाह रहा हूँ कि आकाश तत्व से मन तत्व महीन है, बारीक है, सूक्ष्म है। इसीलिए मन आकाश में जा आ सकता है, लेकिन मन स्थूल है, सो बात नहीं। आकाश से मन सूक्ष्म है। और मेरी बात सुनिए कि मन के बाद बुद्धि तत्व है, मन के बाद बुद्धि तत्व है। आप लोग सब कोई सत्संग में बैठे हैं, जूता खोल खोल करके आए हैं कि नहीं? सबके पास जूता है ना? इधर से गए, आपके जूता के बगल में एक ठो नपका जूता रखा हुआ है, संजोग से उसी में पैर घुस गया, तो देखते हैं कि नया है, तो मन कहता है कि चलो। अब बुद्धि कहती है कि अगर जूता वाला देखेगा जूतो देगा तुमको। समझ में आया क्या हो गया? मन पर बुद्धि शासन करती है, नहीं तो मन तो कहीं ला जूता खिला देगा। मन तत्व से बुद्धि तत्व सूक्ष्म है, मन मनन कर सकेगा? आकाशे का ओर छोर नहीं तो मन का कहाँ ले जाइएगा? इसमें जरा खोपड़ी में घसाइए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। और मन मंडल से बुद्धि का मंडल विशेष होगा। और मेरी बात सुनिए, जितना मैं बता दिया सब जड़ है, अपनी शक्ति सत्ता किसी को नहीं है। इसको जड़ात्मिका मूल प्रकृति कहते हैं, समय अवस्था धारणी मूल प्रकृति कहते हैं। देखिए उधर गुरु महाराज जी नक्शा बनवा करके और सब सत्संग में टंगवा दिए हैं, मेरा बेटा बेटी देखते रहेगा फोटो। सबके सब जड़ हैं, अपनी शक्ति सत्ता नहीं है। मुझे आप देख रहे हैं, कहेंगे हाँ देख रहे हैं, ये शरीर जड़ है। लेकिन जब तक इसमें चेतन काम कर रहा है तब तक तो आप ऊपर में बैठा के रखें, आप लोग नीचे बैठे हैं। जैसे से चेतन निकल जाए तो रहिएगा कि ना हॉल में। आप लोग ईमानदारी से कहिए क्या बाबा जी मर ले, चलो अब। जो इतना बढ़िया से निर्मल बाबू हमको बुलाएं, आप लोग रखे हैं कि खाने पीने देते हैं, मंदिर में रहने दीजिएगा कि नहीं? क्रिया खा के बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है? चेतन तत्व इन तमाम से सूक्ष्म है, इसीलिए चेतन सब में व्यापक होकर के अपना स्तर ऊंचा रखा है। और उस चेतन के लिए कबीर साहब कहते हैं चैतन्य चैतन। चेतन को भी चेतना देने वाला है। जो चेतन को चेतना देने वाला है वह परमात्मा है। वहाँ परमात्मा, ईश्वर, भगवान आदि नाम नहीं कहा है, लेकिन कहा है कि चैतन्य चैतन। चेतन को जो चेतन देने वाला है, चेतन को जो चेतना देने वाला है, वही परमात्मा है। काहे रे बन खोजन जाई, अभी हम सुन रहे थे नानक देव जी का वाणी, सरव निवासी। अब समझ में आ रहा है कि सरव निवासी कैसे है? वो चेतन के कन कन में है, वो मन बुद्धि के कन कन में है, वह सबके कन कन में है। वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि छोटते छोटा, और इतना बड़ा है कि बराते बड़ा। कबीर साहब के वाणी में बराते बड़ा, वो परमात्मा इतना बड़ा है, वो परमात्मा इतना बड़ा है, वो परमात्मा इतना बड़ा है, उससे बड़ा कोई है नहीं है, वो अनंत है। लेकिन फिर सुनिए कि छोटते छोटा, वह इतना महीन है, वो इतना बारीक है कि जर्रे जर्रे में वो है समाया, उसके चेहरे पर पर्दा नहीं है। ज्ञान संतों ने कहा वो एक है, अनंत है। इसीलिए वो जो एक अनंत परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो आत्मा परमात्मा जाकर अनंत सुख शांति का भंडार
प्राप्त करके अनंत सुख का भागी हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। तो रस में रखी दिल छियो में माइक दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु तो है कैसे देखन पाऊं, 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 प्रभु तो है कैसे देखन पाऊं। तन इंद्र ने संग माया देखूं, तन इंद्र ने संग माया देखूं, मायातीत धरो तुम नाम, मायातीत धरो तुम नाम, प्रभु तो है कैसे देखन पाऊं, प्रभु तो है कैसे देखन पाऊं। मेधामन इंद्र ने गह माया, मेधामन इंद्र ने गह माया, इन में रही माया लिपटाऊं, इन में रही माया लिपटाऊं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, 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 प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं।
तजी आगे धाऊं, मैं ना इन्हें तजी आगे धाऊं। प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, 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 प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं। करहु कृपा इन संग छोड़ावऊं, करहु कृपा इन संग छोड़ावऊं, जर प्रकृति करे पार जाऊं, जर प्रकृति करे पार जाऊं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं। तन इंद्र ने संग माया देखूं, तन इंद्र ने संग माया देखूं, मायातीत धरऊं तुम नाऊं, मायातीत धरऊं तुम नाऊं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं। मैं ही ऐसे करुणा कर स्वामी, मैं ही ऐसे करुणा कर स्वामी, देहु दरस सुख पाए यहाऊं, देहु दरस सुख पाए यहाऊं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं। श्री सद्गुरु महाराज